हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। दीपक और मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मैं एक ऐसे गांव से हूँ जहाँ बचपन से ही लड़कियों को यह सिखाया जाता है कि लड़की की सबसे बड़ी इज्जत उसकी लज्जा होती है। इसी सोच के साथ मैं पली बढ़ी थी। मेरे ससुराल में भी यही परंपरा थी, जहाँ घर की इज्जत पहले बेटी और फिर बहू से जुड़ी होती है। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से चल रही थी। दीपक बहुत प्यार करने वाले पति थे। उनका स्पर्श मानो दिन भर की थकान को मिटा देता था। हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही नहीं बल्कि दोस्ती और अपनेपन का भी था। वो हर रूप में मेरे साथ खड़े रहते थे, मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। कुछ समय बाद मैं गर्भवती हुई और यह खबर पूरे परिवार के लिए खुशी लेकर आई थी। सबने मेरा खूब ध्यान रखा, खूब ख्याल रखा। एक दिन मैं बस रूटीन चेकअप के लिए दीपक के साथ अस्पताल गई। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चला कि बच्चा स्वस्थ है, लेकिन अस्पताल से लौटते समय एक ई रिक्शा ने मुझे टक्कर मार दी। दीपक ने मुझे बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं पीठ के बल गिर गई और उस समय मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, जो कि असहनीय था। तब मुझे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो लगा जैसे शरीर का कुछ हिस्सा काम ही नहीं कर रहा था। तब दीपक ने मुझे दिलासा दिया और समझाया भी खूब, और कहा कि सब ठीक है। बाद में उन्होंने बताया कि मेरी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी है, जिससे कई नसें डैमेज हो गई थी। उससे के शरीर का निचला हिस्सा कभी काम करता कभी नहीं। 3 दिन बाद जब मैं घर लौटी तो दीपक ने बताया कि एक्सीडेंट की वजह से हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं उदास हो गई। ऊपर से मेरी शारीरिक स्थिति ने मुझे और अधिक बेबस बना दिया। एक दिन जब दीपक मुझे खाना खिला रहे थे, अचानक पेशाब निकल गया। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सफाई की, लेकिन मुझे यह सब देखकर गहरा दुख हुआ। मैंने अपनी सास से अपनी इस समस्या को बताया और उनसे कहा कि किसी दाई को रख ले। तब सास नाराज होकर बोली कि मुझे शर्म नहीं आती जो पति से अपना मलमूत्र साफ कराती हूँ। शाम को दीपक से मैंने यह बात साझा की। मैंने कहा कि यह सब उनसे करवाना मुझे शोभा नहीं देता। उस समय दीपक ने मेरी ओर देखा और कहा, अगर मेरी जगह तुम्हारी ये स्थिति होती तो क्या तुम मुझसे ऐसे कहती। मैं चुप थी। तब उन्होंने मुझसे आगे कहा, जिसने तुम्हें ऐसी अवस्था में देखा हो जैसे तुम्हारी माँ ने देखा था, तो उससे कैसी शर्म। मैंने तुम्हें हर रूप में देखा है और अपनाया है, फिर मुझसे भला तुम्हें कैसी शर्म। अगर तुम्हें मुझसे शर्म ही आती है तो मैं एक नर्स रख सकता हूँ, लेकिन तब मुझे ऐसा लगेगा कि हमारे बीच का रिश्ता कमज़ोर हो गया है। उनकी बातों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया था। मैं सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा सौभाग्य कमाया था जो मुझे दीपक जैसा जीवन साथी मिला है, इतना प्यार करने वाला। आज उस हादसे को पूरे 2 साल हो चुके हैं, पर आज भी दीपक रोज रात को मेरे कमर की मालिश करते हैं ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो सकूं। मैं हर पल हर रोज भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी किस्मत में इतना प्यार करने वाला पति को दिया है। उनके प्रेम और समर्पण ने मुझे हर सुख और कठिनाई से लड़ने का साहस दिया है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।